स्पीच डिले और ऑटिज्म में क्या फ़र्क होता है और हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा बच्चा जो है वो स्पीच डिले में है या फिर उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। हाय, माय नेम इज़ तहरीन तंजील। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। देखिए, अक्सर ये होता है कि स्पीच डिले और ऑटिज्म को मिला दिया जाता है। अगर आपका बच्चा नहीं बोलता तो बोलने में ताख़ीर है उसके, तो ये कहा जाता है कि हो सकता है ये बच्चा ऑटिस्टिक हो। लेकिन हमें कैसे इसका डिफरेंट पता चलेगा, इस पर हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल मालूम हो सकेगा कि ऑटिज्म में और इसमें स्पीच डिले में क्या फ़र्क होता है। स्पीच डिले होता क्या है? देखिए, स्पीच डिले में आपका बच्चा जो है ना वो आपके साथ हंसता है, खेलता है, आपके साथ इंट्रैक्शन करता है, जुड़ना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उसके पास अल्फाज उसके निकल नहीं पाते। और ऑटिज़म में क्या होता है कि आपका बच्चा जो होता है ना वो बोलता तो कम है, उसके अल्फाज नहीं होते, लेकिन क्या उसके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो अकेला रहना पसंद करता है और अकेला खेलना पसंद करता है। तो ये चीज़ होती है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट कैसे करें कि ठीक है ये चीज़ें तो होगी दो, लेकिन ये बेसिक मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमने ये देखा, ठीक है, सिर्फ बेसिक 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें कौन सी होती हैं जिसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट किस तरीके से कि बच्चा जो होता है ना स्पीच डिले में वो आई कॉन्टैक्ट करता है। और ऑटिज्म में क्या होता है कि ऑटिज्म में जो बच्चा है ना वो आई कॉन्टैक्ट करता नहीं है, कभी कभार करता है थोड़ा सा। उसका जो है ना इनकॉन्सिस्टेंसी होती है उसके आई कॉन्टैक्ट में। और सेकंड पर आता है कि इंट्रैक्शन करना। देखिए, जो स्पीच डिले का बच्चा जो होता है ना वो इंट्रैक्शन करना चाहता है, वो जुड़ना चाहता है, आपके साथ खेलना चाहता है, हंसना चाहता है। जबकि ये जो ऑटिज्म का बच्चा जो होता है ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है या फिर अकेला खेलता कूदता है। नंबर 3 पर आता है गेस्चर। स्पीच डिले का बच्चा जो होता है उसके गेस्चर में क्या होता है कि वो पॉइंटिंग करता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जबकि जो ऑटिज्म का बच्चा जो होता है वो उस पर गेस्चर नहीं होता, वो पॉइंटिंग नहीं करता कि उसको ये चाहिए या वो चाहिए। नंबर 4 पर आता है इमिटेशन करना। तो जो स्पीच डिले का बच्चा जो होता है वो नकल उतारता है। अगर वो उसको कुछ बोला जाए तो वो बोलने की उसकी नकल करने की कोशिश करता है। जबकि जो ऑटिज्म का बच्चा जो होता है वो इमिटेट नहीं करता, नकल नहीं करता। नंबर 5 पर आता है नेम रिस्पॉन्स। स्पीच डिले का जो बच्चा होता है वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स करता है। जब आप उसका नाम पुकारते हैं, उसको आवाज़ देते हैं तो अपने नाम पर रिस्पॉन्स देता है। ऑटिज्म का जो बच्चा होता है उसको आप जब नाम पुकारते हैं तो वो अपने नाम पर रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये बेसिक 5 फ़र्क होते हैं जिससे हमें मालूम हो जाता है कि बच्चा जो है वो ऑटिज्म पे है या फिर स्पीच डिले पे। जर्नल मिथ वो क्या है कि ऑटिज्म के बच्चे प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। ऑटिज्म के बच्चे बहुत प्यार करते हैं। सेकंड कि ऑटिज्म के जो बच्चा है वो ठीक ही नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन जो होती है ना उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, चाहे वो स्पीच डिले का बच्चा हो या ऑटिज्म का बच्चा हो। आप जितनी जल्दी अपने बच्चे को दिखाएंगे, कंसल्ट करेंगे स्पेशलिस्ट से, उतना ही बेहतर होता है, उतनी ही अच्छी नतीजे जो हैं वो आते हैं। तो अपने बच्चे को टाइम से दिखाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको अपने बच्चे में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसकी छोटी एज है, कम एज में आप उसको फ़ौरन से स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उसकी डिटेल जो है ना एवोल्यूशन लाजमी करवाएं, ये ज़रूरी है। और फिर आपने ये भी देखना होता है कि अगर आपका बच्चा ऑटिज्म में है तो उसको आपको सिंपल स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। करना क्या है आपने, तो उसकी डिटेल एवोल्यूशन जो है उसके बारे में डिटेल जो है उसको मालूम करना कि बच्चे को क्या मसला है। और वो देखिए, ऑटिज्म जो है ना वो एक बहुत बड़ा डिटेल, एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। हर बच्चा ऑटिस्टिक बच्चा भी एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ऑटिज्म होता क्या है और इसमें हम लोग इसके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट चीज़ें, हर चीज़ का डिटेल बातचीत करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पीच डिले ऑटिज्म पर। तो इसका यही है कि आप जितना जल्दी हो सके, आपका बच्चा स्पीच डिले पे है या फिर ऑटिज्म पे है, आप फ़ौरन से इसको दिखाएं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतने अच्छे नतीजे आपको नज़र आएंगे। वेट नहीं करना, लोग कहते हैं वेट कर लो, खैर थोड़ा बड़ा होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं करना आपने। और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप रब्ता कर सकते हैं littlestarcognitiveLearning@gmail.com पर। आप हमें ईमेल करें। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग। Don't forget to like, subscribe, and come back to Little Star Cognitive Learning, where smart stars shine every day. Bye bye!